जय हिंद। अखंड भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमर उपाध्याय। जैसा कि अभी नई संसद का निर्माण हो चुका है, उसका उद्घाटन होने वाला है, पीएम मोदी करने वाले हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो इसको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। तो यहाँ कुछ लोगों से जानते हैं, बताइए सर। देखिए जी, जो है ये वैसे काम तो प्रधानमंत्री के ही हैं जो उनसे हैं। राष्ट्रपति ठीक है, एक मुखिया है जो उनसे हैं वो, लेकिन मुखिया का काम तो देखो वहाँ का है। जो संसद के काम तो वो ज़्यादातर प्रधानमंत्री करते हैं मेरे ख्याल से। तो ये साथ मेरे का अधिकार तो प्रधानमंत्री का ही बनता है कि मतलब जब उद्घाटन करने का। मैम आप बताइए, आप कैसे देखती हैं नई संसद का जो निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन मोदी कर रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है? तो विरोध क्या बेटा, देख मेरे को तो सारी बातें उनकी अच्छी लग रही हैं। सड़कें ऐसी फराटेदार बना दी कि हरिद्वार तक आधे घंटे में पौने में पहुंच जाओ। अब तो सड़कें बना रहा है, काम कर रहा है, उसका आगे पीछे कोई है नहीं, तो सारा पैसा वो कहाँ लगा रहा है? बाकी का पहले कहाँ गया? तरक्की तो हो ही रही है ना, उस तरक्की से लोग जलते हैं बेटा। तो मैं तो यही समझती हूँ कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है वो। तो मोदी ने भारत को ऊपर उठाया, किस उससे उठाया? ऐसे ही तो उठाया मोदी ने। अपने घर पे भी उसने कुछ नहीं, उसके तो मास तक से नहीं वो मिलता था। वो घर उसका है ही नहीं है, कहीं भी वो जाता ही नहीं था। हमारे लिए कहाँ नहीं गया वो? केदारनाथ में गंगा जल में खड़ा होके उसने प्रार्थना करी। तो आखिर तो फिर हमारे साथ ही है ना वो भी। फिर तो अच्छे कार्य तो कर ही रहा है, और अच्छे पे हमेशा उंगलियां उठती हैं, गलत पे उठाने को। अब मैं आपकी 2 बातें सहन कर जाऊं, आप मुझे 4 कह के चले जाओगे, तुम्हें पता इसे छेड़ा ही बुरा, तो फिर देखो क्या हाल करूंगी मैं। तो वही हाल है सबका। देश को ऊंचा उठा रहा है वो, काम दिखाई दे रहा है। पहले कहाँ? मोदी ने देश की प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को पूरी से बढ़ाया है, ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किया है। सब कुछ त्याग और तपस्या की है। श्रीनगर में जो कितना हमारा आतंकवाद था, उसको कितना कंट्रोल किया मोदी ने। जो अब से पहले भी किए हैं, कितना विरोध हुआ होता रहा। वहाँ की जनसंख्या कितना जो चेंज करेगी, सर्विस प्रोवाइड की है उनके लिए। तो मोदी ने वो काम किया जो आजकल किसी भी अब तक के प्रधानमंत्री ने किया। और सर्वोपरि यहाँ भारत में प्रधानमंत्री की सत्ता है, और उसने वो काम करके दिखाई है। एक मानव के लिए भी जो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, रोड का देखो, शिक्षा का देखो, हर फील्ड में उसने वो काम करके जो आज तक पहले किए नहीं है। और रही केजरीवाल जी की बात, कि क्या जरूरत है भाई, जो पूरे विश्व में जितनी इतनी मान सम्मान है। अभी स्टेडियम में गए थे मोदी जी, कितना मान सम्मान हुआ है। उसने कहा कि ये मेरे बॉस की तरह हैं, जो उनका हेड है, इनके इक्विवेलेंट है। मोदी जी था बॉस बोला था उनको। हाँ है? मोदी जी को बॉस बोला था उसने जो है। तो कितना मान सम्मान है ये उनका, माने ये देश का मान सम्मान है, जिसके लिए अपना कितनी इकोनॉमी है, क्या क्या हालात हुए हमारी इकोनॉमी में। और जिस टाइम कोरोना हुआ था, कितने देशों को ये मेडिसिन प्रोवाइड की हमारी कोरोना वाली जो है। ऐसा सत्ता में कोई मिलेगा जिसने मान सम्मान के लिए, देश के लिए, अपने लिए नहीं, देश की सत्ता के लिए अपना करके दिखाया। तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा अपना हमारी संस्था। क्या कह रहे हैं? 2 बारी 3 बारी जा चुके हैं, हमारी संस्था में भी जुड़े हुए हैं, और वो कहते हैं मेरे माननीय रहेंगे ये हमेशा। और किसके हर उसमें फील्ड में जाते हैं, जैसे मैच होता है, मैच वाले सारे प्लेयर से मिलते हैं जाके। कोई मिला प्रधानमंत्री आज दिन तक? हौसला अफजाई करा उनका? नहीं किया ना। पर जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो अभी तक किया है, मैं तो ये समझती हूँ वो देश के लिए ही लड़ रहे हैं, सच बताऊँ तो। क्या कहना है सर? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो जी, राष्ट्रपति कर रहे हैं या प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है। देखो चीज़ तो ये है कि हमारे देश तरक्की कर रहा है। मेन तो बात ये है जो सा वो है कि नहीं जी, देश तरक्की कर रहा है, दिक्कत क्यों हो रही विपक्ष को? नहीं, विपक्ष को दिक्कत ये हो रही है कि उन्हें छोटापन महसूस हो रहा है। उन्हें मोदी जी कर रहे हैं इसलिए उन्हें छोटापन महसूस हो रहा है कि ये आगे निकल के हम पीछे रह गए। तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं कि ये ऊपर चढ़े, टांग खींचो भैया इनकी, है कि नहीं, इनको भी अपने लेवल में लेके आओ जी। वो इसलिए विरोध कर रहे हैं ये। क्या कह रही मैम? मैं कभी उनको अनपढ़ बोलने लगते, कभी उनको चाय बेचने वाला। जब एक कुर्सी पे इंसान बैठा है, तो अब वो बखूबी अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो फिर वो अनपढ़ कहाँ से? अनपढ़ वो है जो कह रहा है। जब मैं आपको कुछ बोलूँगी या आपको मैं समझा रही हूँ, आप कह रहे हैं मैम ये क्या समझा रहे हो, आप ध्यान से सुन रहे हो, तो आप एक समझदार इंसान हैं। और आप उल्टा ही मेरे पे ब्लेम लगाओगे तो फिर आप तो मेरे से फिर क्या ही ठहरे। अगर मैम अभी बात थी कि देश तरक्की कर रहा है, तो विपक्ष क्यों इतना तिलमिला उठा है? तिलमिला उठा, उनकी चल नहीं रही ना, खाने में चल नहीं रही ना, वो खाने नहीं दे रहा, यही वो करने नहीं दे रहा। वो कह रहा है ना मुझे खाना है और ना खाने देना है, देश को बनाना है, मुझे सड़कें बनानी है। वो एक सड़क तो ऐसी बन रही है कि 15 मिनट में देहरादून। तो कब हुआ ये? पहले हुआ कभी? बसों में धक्कर खाते 5 घंटे पहुंचते थे हरिद्वार। मैं हरिद्वार से ही हूँ। हरिद्वार से ही आप, तभी हरिद्वार का रास्ता आप बता रहे हो। आप क्या कह रहे थे सर?
नहीं, मैं तो यही कहते देखो जरा ऐसा है, ये इनका विरोध करने का कारण मेन तो ये है कि वैसे जो तो इनमें आपस में किसी की नहीं बनती है। ये जितने विरोधी हैं इनको आपस में वैसे छोड़ दो तो किसी की नहीं बनेगी ये, सब एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन मोदी के डर की वजह से सारे इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, गठबंधन की बात हो रही, गठबंधन करके गिरा देंगे सरकार। ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। पर बाकी जो है ये मोदी ये कुछ बिगाड़ तो कुछ पाएंगे नहीं, ना कुछ कर पाएंगे, बस खाली अपने बस कर अपनी रोटी सेक रहे हैं। 2 टर्म मोदी पूरा करेंगे, उस टाइम में जो देश की प्रोग्रेस होगी वो सबसे कमाल की प्रोग्रेस होगी। और उनके मन में सबसे बड़ी क्या है, सर्वोपरि देश की सेवा है। अब से पहले जो हुए उनकी सत्ता ऐसी नहीं थी, कहीं ना कहीं विकारों से, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहती थी पॉलिटिक्स जो है। तो वो विरोध कौन करें, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, टांग खींचने वाले हैं। और वो कई बार कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं और दुनिया पत्थर मारती है और मैं पत्थरों पर खड़ा होकर ऊपर उनको देश की सेवा करता हूँ। हाँ, तो ये सबसे बड़ी जो मोदी जी की जो ये देश प्रति आस्था वो किसी में नहीं मिलेगी। मोदी की अगर इतनी लोकप्रियता है, फिर कर्नाटक में मोदी के बीजेपी के हारने की क्या वजह हो सकती है सर? देखिए ऐसा ही, देखिए अलग अलग स्टेट के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग सोच है जो सी है जी वो, है कि नहीं जी। अब देखो वहाँ क्या कारण रहा क्या नहीं रहा वो यहाँ से बैठ के तो नहीं बता सकते, पर बाकी वैसे हमारे दिल में तो और हमारे मन में जो है भाई मोदी जी के प्रति बहुत सम्मान है। देखो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम सबसे सर्वोपरि होना चाहिए हर एक के अंदर जो सा वो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा है। राष्ट्र है तो हम हैं। बाकी उन्हें पता नहीं है कि हम किसका क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। जब अच्छा और बुरा नहीं पता ना, तब मोदी पे उंगली उठाई जा रही है। तो 4 आपकी कहेंगे, 4 मेरी तरफ की कहेंगे। ये तो है ही बेटा, यही राजनीति है। कंट्रोल किया था वहाँ कर्नाटक में और मेजोरिटी किसकी है वहाँ, आतंकवाद वालों की है। इसी वजह लोगों को पसंद नहीं है वहाँ जो उनका विरोध करने वाले जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, तो वो पाकिस्तान सपोर्टर हैं। इसलिए जो नेता खड़े हुए उन्होंने उनको दिया, उनकी फैसिलिटी अवेल की इनकी। अगर तुम्हें जो भी है सारी प्रतिबंध हटा देंगे तुम मौज करोगे। सपोर्टर कौन है आतंकवादियों के इंडिया के अंदर? वहीं की हैं कर्नाटक वाले जिससे मेजोरिटी आई है, जो देश विरोधी, देश विरोधी देश के नहीं है। सबसे बड़े देश होना चाहिए ना, उसमें हिंदू जातिवाद का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ जातिवाद फैलाकर जो है कैसे अपना जो उनको फिर मेजोरिटी में लाती है। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी कि मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए हैं लोग, कि अगर मोदी जय श्री राम बोल रहे हैं तो राम का विरोध करने लग गए, मोदी जय हिंद बोल रहे हैं तो हिंदुस्तान का विरोध करने लग गए। इसको कैसे देखेंगी मैम आपकी, मतलब मोदी जो कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, जो सही गलत नहीं दिख रहा है? वही मैं कह रही हूँ ना बेटा, सही और गलत की पहचान उनको नहीं है, उन्हें उनके उस पर अंगेज बोलना है। तो फिर वही आ जाती है बातें। उसका ये नहीं देख रहे कि क्या कर्तव्य कर रहा है। बस मोदी ने श्री राम बोल दिया, उसने नारे लगवा दिए, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो चाय बेचता था। जब बेचता था ना, मैं पहले क्या कर रही थी मुझे क्या पता, आज मैं जो कर रही हूँ वो देखो ना। मैं ABCD से ही तो शुरू करूंगी ना, मैं सीधा मैं MBA थोड़ी कर लूँगी 1 मिनट में। उसने क्या करा वो तो कुछ नहीं कह रहा ना, देश को संभाल रहा है ना। चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, वो तो देश के लिए ही कर रहा है। वो एक माँ थी उसकी, उनसे मिलने भी वो तब तक गया जब वो उसने शरीर छोड़ा। उसको आज दिन तक भाई दुख है इस बात का कि मैं अपनी माँ के भी टाइम नहीं दे पाया। वो सीधा ही सिंपल खाना खाता था अपनी माँ के हाथ का बना हुआ। तो उन जैसा मेरे को तो नहीं लगता कि कहीं जो 70 सालों में विरोध किया वो मोदी जी ने बिल्कुल उसको इकट्ठा करके देश को आगे बढ़ाया। उसमें जो है देश के लिए आगे बढ़ाया। मोदी ने जो किया है ऐसा कोई कर नहीं सकता है जिसके में कोई स्वार्थ वाली भावना नहीं है, कुछ नहीं है। विश्व हमेशा विश्व के लिए सोचता। कौन प्रधानमंत्री जो 18 घंटे देश के लिए काम करता है कि क्या किया आज तक? हर समय फाइल भी ले जाएगा, टूर पर है वो फाइल ले जाएगा अपना जाए। हर समय देश सर्वोपरि है। कौन सा प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं अगर हमने 70 साल में आगे बढ़ा, क्या यही इस तरह आगे बढ़ाया उन्होंने? देश कहाँ का कहाँ पहुँच गया, अपना क्या कर लड़ाई झगड़े अपना स्टेटों में होते रहे, डिवाइड एंड रूल वाली पोजिशन चलती रही। उसने सबको इकट्ठा किया, सबको साथ लेने की कोशिश की और सबको साथ लेकर चले। नौकरियाँ दी, एजुकेशन दिया सबको। बेरोजगारी महंगाई का इतना मुद्दा उठ रहा है अभी कि बेरोजगारी इतनी हो रही है, सर कह रहे हैं नौकरी दी। देखो ऐसा, देखो महंगाई तो देखो समय के अनुसार तो बढ़ी रही है, और ये है अकेले हिंदुस्तान में नहीं बढ़ रही, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है। लेकिन जब भी मैं कह रहा हूँ हर जगह से पूरे वर्ल्ड में देख लो, सबसे ज़्यादा शांति, सबसे ज़्यादा सुख, सबसे ज़्यादा सुविधा वो हिंदुस्तान में है। आज बाहर के देशों में जाके देखो कितना अराजकता फैल रही है, कितना खराब चल रहा है। हम तो यहीं से बैठे न्यूज़ के अनुसार ही सुनते हैं, है कि नहीं? पाकिस्तान में देखो और बांग्लादेश में देखो और देशों में देखो कितना देखो अस्त व्यस्त चल रहा है। और यहाँ कितनी सुख, कितनी शांति। यहाँ सुख में भी लोगों को चैन नहीं है, सीधा है कि नहीं? और ज़्यादा सुख भी किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि नहीं? जबकि मैं कह रहा हूँ यहाँ तो बहुत सुख शांति, बहुत बढ़िया आनंद है। अब तक देखो जो है, जो कांग्रेस है या दूसरी पार्टी है, वो मुसलमानों को बढ़ावा देती रही, है नहीं? वो मोमडन्स को बढ़ावा देती रही, वो उन्हीं को अपना वोट बैंक पकड़ती रही, उन्होंने हिंदुओं की परवाह भी नहीं करी। लेकिन ये जो बीजेपी है ये सर्वधर्म लेके चल रही है कि नहीं? देखो ऐसा है, वो ये बात नहीं, देखो हिंदू देखो दबाव इतना पड़ा था, अगर इनको थोड़ा सा उठा रही है अगर वो जो है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। वो सिर्फ इतना, क्योंकि पहले सब जो है ना, सब हिंदुओं की छाती पर रख करके चढ़ते थे, उनकी छाती पर रख करके काम करते थे, और हिंदुओं को कोई देखता नहीं था, और मुसलमानों को अपने घर के दामाद समझते थे वो, या अपने घर का समझते थे, है कि नहीं? और हिंदुओं को बिल्कुल पैर
पंचायत भाग रखते हैं, क्योंकि कोई ना मान ना सम्मान ना कोई चीज़, और हर चीज़ और हर तरह के टैक्स भी उनके ऊपर, हर चीज़ की चीज़ें भी उन पे। अब देखो मंदिरों से जो है तुम पैसे भी ले रहे हो, सब काम कर रहे हो, बाकी किसी में चर्च में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में कहीं से कोई चंदा, कोई से पैसा नहीं ले रहे, ना उनको कोई हिसाब किताब है किसी धोखा दे रहे हैं उल्टा मस्जिद। उनको तंगवा दे रहे हैं, है कि नहीं। और देखो और बेचारे देखो किस्म क्या है, और इसके बावजूद भी जरा उन्होंने खाली बस सिर्फ यही तो है कि पूछा भी हिंदुओं को, खाली नमस देखिए भाई तुम कैसे हो, इतना ही तो पूछा, खाली पूछा उसने, तो उसका विरोध शुरू हो गया। पहले तो पुजारी मौलानाओं को तनख्वाह तो कभी किसी ने नहीं दी थी, तो वोट बैंक की राजनीति। सर आप क्या कह रही है? और बल्कि विपक्ष भी सारा डर करके जो है मंदिरों में जा रहा है इस टाइम, विपक्ष भी सारा डर के मंदिरों में जा रहा है। इससे पहले कभी कोई किसी मंदिर में नहीं गया, सब मस्जिदों में चले गए, लेकिन मंदिर में कोई नहीं गया था। अब वो मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। हिंदुओं को खींचने की राजनीति कर रहे हैं। सर आप बताइए हिंदुत्व। मोदी ने जो फैसिलिटी किया, मान लो कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है या फैसिलिटी दे रहा, शिक्षा की दे रहा, वो सबके लिए, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, वो सब मुसलमान प्रोवाइड कर सकता है अपना फैसिलिटी। जो भी सब जाते हैं सबको साथ लेकर, ऐसा नहीं है कि हिंदू खींच रहे हैं तो फैसिलिटी जो हिंदू को दे रहे हैं वो सबके लिए समान तक फैसिलिटी, सबके लिए बराबर फैसिलिटी दे रहे हैं। मतलब किसी को मतलब ऐसा नहीं है किसी को दुख देने वाली बात हो, किसी के प्रति आस्था हो। और ये जो ना अपना वोट बैंक बना कर रखा, अपनी मनमानी चलती थी पहले जो है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। हिंदू बहुल देश है अपना जो है, और हिंदू ही मेन है जो उनसे है वो। अब तक तो मैं कह रहा हूँ वो ये ना कि मतलब हिंदुओं के पैरों में जंजीरें डाले रखी और दूसरों को बढ़ाते रहे, आगे बढ़ाते रहे। अब इस तरह वो कर रहे हैं, बस इसने इतना ही तो जंजीरें खोली है हिंदुओं की, जो खोली है कि भाई तुम भी समान हो, भाई तुम भी कुछ हो, भाई तुम भी उठो भैया। खाली हमको उठाया, हमको संभाला। हिंदुओं की जंजीरें खोली हैं, लेकिन किसी और के पैरों में जंजीरें डाली नहीं है। डाली नहीं है, नहीं डाली नहीं है, खाली हिंदुओं की जंजीरें खोली है, दूसरी डाली किसी की नहीं है। लेके सबको चल रहे हैं वो। लेकिन ये है देखो वैसा धीरे धीरे मूवमेंट भी जागरूक हो रहा है, मूवमेंट जागरूक हो रहा है, उसको भी पता चल रहा है कि हाँ जी हमारा अच्छा करने वाले ये हैं, बीजेपी वाले हैं या जो भी जैसे भी हैं, ये अच्छा सबके लिए सोच रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि जो खाली हिंदुओं को मिल रही हो, किसी और को ना मिल रही हो। जो भी सुविधा होती है सबको मिलती है, सबको समान रूप से। भी मुसलमान वोट नहीं देता बीजेपी को जी, फिर भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं। देखो अब ऐसा देखो मोमडन तो चेंज हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं कहने से। अब तो देखो मोमडनों में भी जो है ना वो भी देखो समझ रहे हैं, बुद्धिजीवी आ रहे हैं, उनमें भी अनपढ़ लोग नहीं, अब जो है उनमें भी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और वो सब जो है समझ रहे हैं कि हमारा कि देश के हित में क्या चीज़ है।